दिल्ली के हर गली हर चौक पे 850 ठेकों के नाम पे ठेके खोल दिए गए, ड्राई डे कम कर दिए गए, एज कम कर दी गई, शराब को परोसने का समय बढ़ा दिया गया, रात को 3 बजे तक शराब परोसी जा रही है। तो क्या इन चीज़ों का विरोध भारतीय जनता पार्टी ना करे? क्या मस्जिदों में 45-45 हज़ार रुपये देना, वो स्कीम से जनता खुश है? आपसे पूछता हूँ। क्या हो गया, उन्हें पैसे अगर मदरसे में मौलाना को मिल रहे हैं, जो मौलवियों को पैसे दे रही है सर गवर्नमेंट, तो दिक्कत क्या है? क्या बहुत अच्छी बात है, दे भाई, मंदिरों को भी दे, मस्जिदों के साथ में मंदिर भी दे, गुरुद्वारों को भी दे, और आपका जो चर्च होते हैं उनको भी दे। एक को क्यों दे रही है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। तो एक भाई को तुम दोगे और 3 भाइयों को नहीं दोगे, तो वैमनस्य क्यों उत्पन्न कर रहे हो दिल्ली के अंदर? और दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा जो कि दिल्ली के विकास में लगना चाहिए, आप धार्मिक आधार पे नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से शराब नीति को लेकर दिल्ली में जो घमासान मचा है आम आदमी बीजेपी पार्टी ने, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे कामों से बौखला गई है भाजपा, इसलिए हमारे मंत्री को जेल में डालना चाहते हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत पुरानी आदत है, जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो पोलों पर चढ़ जाते थे, वहाँ पर जो है बिजली के तार काट कर फिर जोड़ देते थे और कहते थे कि कोई आए तो बिजली का बिल मत भरना। और आज उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने दिल्ली की जनता को जो वादा किया था सब्सिडी का, वो उन्होंने वापस ले लिया। अब दिल्ली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप दिल्ली की जनता उन बड़े बड़े बिलों को ना दे, आप कहते हैं? दूसरी बात आपने जो पूछा, देखिए, जो नई आबाकारी नीति है 2021, वो भ्रष्टाचार का पिटारा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 कंपनियां, मंगूटा, इंडो स्पिरिट और साथ में एक और कंपनी है, इन 3 को उन्होंने ठेका दिया है दिल्ली का। उनमें से 2 कंपनियां तो ब्लैक लिस्टेड भी हैं। और मज़े की बात यह है कि इन कंपनियों को कोरोना काल के नाम पर 144 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जो मैं कहूँगा इन पे जो लाइसेंस फीस थी उसको माफ़ किया गया। दिल्ली के हर गली हर चौक पे 850 ठेकों के नाम पे ठेके खोल दिए गए, ड्राई डे कम कर दिए गए, एज कम कर दी गई, शराब को परोसने का समय बढ़ा दिया गया, रात को 3 बजे तक शराब परोसी जा रही है। तो क्या इन चीज़ों का विरोध भारतीय जनता पार्टी ना करे? क्या दिल्ली को मैखाना बनने दे? दिल्ली के 18 साल क्या, 17 साल क्या, 16 साल क्या, 15 साल के बच्चे को शराबी बनने दे? दिल्ली की युवा को नशेड़ी बनने दे? ये नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी हर चौक हर चौराहे पे इस युद्ध को लड़ेगी और दिल्ली के युवा को बचाएगी। अच्छा, जनता को अगर फ्री में मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? जहर भी फ्री में दे दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जहर क्यों बैन कर रखा है? आपसे पूछते हैं, आप चाहेंगे आपका बेटा शराबी बने? जो बाप अपने बच्चे के लिए दिन रात मरता हो, क्या वो ये चाहेगा किसी भी चीज़, किसी सपने में भी कि उसका बच्चा शराबी बन जाए? तो यही कारण है कि यदि जहर भी फ्री में मिलेगा तो क्या फ्री में खाने दिया जाएगा क्या जहर? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी जो स्कीम है उनसे जनता खुश है, लाभ मिल रहा है, तो दिक्कत क्या होगी भाजपा को? कौन सी स्कीम है? कौन सी स्कीम है मेरे भाई? क्या मस्जिदों में 45-45 हज़ार रुपये देना, वो स्कीम से जनता खुश है? आपसे पूछता हूँ। क्या हो गया, उन्हें पैसे अगर मदरसे में मौलाना को मिल रहे हैं, जो मौलवियों को पैसे दे रही है सर गवर्नमेंट, तो दिक्कत क्या है? क्या बहुत अच्छी बात है, दे भाई, मंदिरों को भी दे, मस्जिदों के साथ में मंदिर भी दे, गुरुद्वारों को भी दे, और आपका जो चर्च होते हैं उनको भी दे। एक को क्यों दे रही है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। तो एक भाई को तुम दोगे और 3 भाइयों को नहीं दोगे, तो वैमनस्य क्यों उत्पन्न कर रहे हो दिल्ली के अंदर? और दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा जो कि दिल्ली के विकास में लगना चाहिए, आप धार्मिक आधार पे नहीं दे सकते हैं। ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन क्यों आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। यदि इस पर प्रश्न उठाया जाएगा तो क्या गलत बात है? और रही बात, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने देते। बसों के अंदर जब फ्री किया टिकट, तो वो एलजी साहब की मर्जी से तो किया गया। जब आपने पानी बिजली माफ़ और पानी हाफ किया, तो एलजी साहब ने कहा, तभी एलजी साहब ने परमिशन दी, तभी तो किया आपने। जब दिल्ली के अंदर आप मैं ये कहूँ कि सिंगापुर जाने की आप बात कर रहे हैं बार बार कि हम सिंगापुर जाएंगे, पहली बात तो वहाँ पर आप जाकर इंटाइटल ही नहीं है। वहाँ मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है और वहाँ जाके क्या बताएंगे आप कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए? कौन से मोहल्ला क्लिनिक? जिसके अंदर कभी अरविंद केजरीवाल बीमारी हुए तो गए क्या? कभी गोपाल राय गए? कभी मनीष सिसोदिया गए? कभी इनके जो अमानुल्लाह खान है उनको अटैक पड़ा था वो गए? सभी मैक्स में गए। मोहल्ला क्लिनिक किस बात का मॉडल है? रही बात स्कूलों की कि हम स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाए,
कौन सा नया स्कूल बनाया मेरा कहते हैं भाई? स्कूल, दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, विदेश से भी लोग देखने आते हैं। अरे मेरे भाई, कौन सा स्कूल अच्छा कर दिया? स्कूल तो एक भी नहीं बनाया। पुरानी ट्रम्प की बेटी आई, वो भी देखिए, अरे भैया, पुराने स्कूल के रंग रोगन किया। 25 लाख रुपए में एक कमरा बनाया जो 5 लाख में बन सकता था। 2000 करोड़ का वहां भी घोटाला किया। 12,000 कमरे बनाए हैं 2000 करोड़ रुपए में, जो कि 800 करोड़ का बन सकते थे। और रही बात जहां तक ये कि इतने ही अच्छे स्कूल थे, इतने ही वर्ल्ड क्लास स्कूल थे, तो मेरे भैया आपके बच्चे क्यों डीपीएस में पढ़ रहे हैं? इस बात का आप उत्तर दे दीजिए ना। दिल्ली के बच्चे और आपके बच्चों में फर्क है क्या? मुझे बताइए। वो कहते हैं कि जो भाजपा झूठे केस लगा के मंत्रियों को, हमारे जो मंत्री हैं उनको जेल में डालना चाहती है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम वीर सावरकर की वो नहीं है जो माफ़ी मांग ले। देखिए, जो माफ़ी मांगी थी, एक बहुत बड़ी बात है कि चोर होता है ना, चोर मचाए शोर। चोरों को पता होता है उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो जेल जाएंगे। आपने देखा होगा 1-1.5 साल से चिल्ला रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, सत्येंद्र जैन को पुलिस पकड़ने वाली है। क्या कारण था? उनको पता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उनको पता था ये ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक करते हैं। यही कारण है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इनके पीछे पड़ी हुई थी। और जब सिक्योरिटी एजेंसीज को अच्छे सबूत मिल गए, साक्ष्य मिल गए, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इस देश की अदालतों में उनके जो है जमानत की अर्जियां गई, तो वहाँ पे क्या कहा गया? नॉट ग्रांटेड। तो क्या अदालतें भी भाजपा के अंडर में काम कर रही हैं? नहीं। उसी प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो ये सीबीआई इंक्वायरी अब हो रही है आबाकारी नीति के विषय को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला निकलने जा रहा है। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज़ हुआ है। विदेशों से जो शराब मंगवाई गई उसमें 50 रुपये पर कार्टल बिगर किसी कैबिनेट की मंजूरी के, एलजी साहब की मंजूरी के, इन्होंने उनको कंसेशन दे दिया। 144 करोड़ रुपया बिगर किसी की परमिशन के इन्होंने कंसेशन दे दिया। इन्होंने जो सिक्योरिटी मनी उन L1 लाइसेंसों के लिए जमा कराई गई थी, बिगर एनओसी मिले इन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो ये सब जांच के घेरे में है, और जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये सारे चोर जो दिख रहे हैं सब जेल जाके बैठेंगे, इसलिए रो रहे हैं ये लोग। आप सिसोदिया जी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि सिसोदिया जैसा ईमानदार नेता मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, तो इससे पहले तो जितने भी जो मिले थे, जो इनके नेता थे जो जेल जा के बैठे हैं, वो भी ईमानदार तो थे, उनको भी सबको सर्टिफिकेट इन्होंने बांटा था। तो अरविंद केजरीवाल जी ना खाता ना बही, जो मैं कह दूं वही सही। यही जज हैं, यही मुंसिफ हैं, यही प्रशासन है, और यही भारत का संविधान है। इनके हिसाब से तो दिल्ली जो है वो देश की राजधानी ना होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। इनके हिसाब से इनकी ये सोच है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। वो सावरकर को या भगत सिंह को बीच में लेके आ रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। कितना सोचने की बात है। देश के क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, उनको बीच में लेके आ रहे अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है तो भाजपा है, भाजपा में सारे नेता। अब भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता जेल गया, आप मुझे इस बात को बता दीजिए। चाहे 2014 से पहले की बात कर लीजिए, 2014 के बाद की बात कर लीजिए। 2014 से पहले देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी 2002 के दंगों में किस प्रकार से फंसाने की साजिश की गई थी। कितनी एसआईटी, कितनी कोर्ट, कितने कमीशंस का उन्होंने सामना किया, लेकिन 20 साल के बाद वो जो स्वर्ण था वो आभूषण बन के देश के मस्तक पर मुकुट की तरह सुशोभित है। तो ये होता है तप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से आपके माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल जी, देश के शहीदों का अपमान मत कीजिए अपनी चोरी छुपाने के लिए। सीबीआई की जांच होने दीजिए। आपने चोरी की होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा।